को ट्रैप किया। अभियंता सत्यनारायण मीणा 40,000 की राशि लेते ट्रैप हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना में कंसल्टेंट हैं अभियंता सत्यनारायण। हाउस जज से हाउस में सर्च किया गया है। इसमें एसीबी को 6 लाख की नकदी मिली है। एसीबी के एएसपी ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में कार्रवाई लगातार चल रही है। इस वक्त तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संवाददाता के इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। के ये बड़ी कार्रवाई, कोटा में एसीबी ने जूनियर इंजीनियर को ट्रैप किया है। अब तक क्या कुछ खुलासे हुए? और बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए एसीबी की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है क्योंकि जेईएन जो है यूआईटी के उनको ट्रैप किया गया है। और ट्रैप करने के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा मामले की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के एक की अमाउंट को रिलीज़ करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील जी ने। उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की पूरी कार्रवाई रही। बिल्कुल, अभी चंद्रशील जी से बात कर लेते हैं किस तरीके की ये पूरी कार्रवाई की गई है। सर, किस तरीके से पूरी ट्रैफिक एक्चुअली इसमें हमें ये सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने कच्चे मकान को पक्का कराने के लिए जो हमारा परिवादी है वो कोशिश कर रहा था, उसने आवेदन किया था। तो उसकी जो पैसे रिलीज़ करने के एवज में इसे 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी जो जेईएन कंसल्टेंट है यूआईटी में और इसके जो प्रभारी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी मॉनिटरिंग होती है। तो ये बहुत गरीब है, तो ये हमारे पास आया कि मैं इतना देना नहीं चाहता। हमने इसका जाल बिछाया और इसके दलाल जो शिवराज है उसको रंगे हाथ पकड़ा 40,000 रुपये लेते हुए। और उसके बाद जब हमने जेईएन के घर पे और यूआईटी में दोनों जगह जब हमारी टीमें मौजूद थी, किंतु संजोग से उस वक्त वो अपनी गाड़ी में था और उसको चूँकि वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उसको कहीं से इतला हो गई तो वो गाड़ी से भाग गया। तो हमारी टीमें उसके पीछे लगी रही और हमने जिला पुलिस का सहयोग लेकर उनकी काफ़ी तलाशी करी। तो सघन तलाशी में वो गाड़ी छोड़कर भाग के कहीं छुप गया था। तो उसकी सघन तलाशी में फिर हमने उसको छुप के छुपा हुआ था उसको पकड़ा। उसको बिल्कुल, ये चंद्रशील ठाकुर जी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पलंग के नीचे जो जेईएन था वो छुप गया था। जब एसीबी की टीम ने उसको जिला पुलिस की सहायता से और अपने पकड़ा और इस दौरान 40,000 रुपये जो राशि है वो भी उसके पास से बरामद हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के ये पूरा की पूरा जो है वो मांग की गई थी रिश्वत की। उसके दौरान जो अधिकारी हैं उनको शिकायत मिली थी, परिवादी ने शिकायत उनको दी थी कि इस तरीके से रिश्वत की जो राशि है वो उनसे मांगी जा रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर जो जिनको ट्रैप किया गया है जेईएन है, ये यूआईटी के अंदर सत्यनारायण मीणा इनका नाम बताया। साथ इनका जो दलाल है वो होमगार्ड जवान बताया जा रहा है, नगर निगम का जवान है। वो यहाँ पर इनके दलाली करता पाया गया था। साथ ही अब इन दोनों को ट्रैप किया गया है। फिलहाल इनकी जो आवास है वहाँ पर तलाशी ली जा रही है और जो एसीबी की टीम है वो लगातार इनके घरों पर तबीज दे रही है। जो टीम है वो इनकी जाँच में जुटी हुई है। किस तरीके की यहाँ पर अन्य जो खुलासे हैं वो भी यहाँ पर होने वाले हैं जल्द। तो कहा जा सकता है कि जो कार्रवाई है बेहद बड़ी कार्रवाई है। कुछ ही समय के बाद कुछ और खुलासे जो होने की संभावना है। लक्ष्मी के निश्चित तौर पर जब हम इस तरीके की रिश्वतखोरी की तस्वीरों को देखते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा सरगना छुपा होता है, एक बड़े नेटवर्क छुपा होता है, बड़े बड़े चेहरे इसके पीछे होते हैं। खुलासा ये हुआ है कि जूनियर इंजीनियर के द्वारा ये रकम ली जा रही थी, लेकिन अगर हम इसे पूरे सिंडिकेट की बात करें तो क्या एसीबी उस तरफ भी रुख करेगी? बाकी जो इसके पीछे लोग मिले हुए हैं क्या उनके केस भी खंगाले जाएंगे? क्या उनके बारे में भी जाँच पड़ताल आगे की जाएगी? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए ठाकुर चंद्रशील जो है एडिशनल एसपी, उनसे हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने मकान हैं उन सब मकानों को भी देखा जाएगा। किसकी जो कंसल्टिंग जो अमाउंट रिलीज़ होने वाला था वो भी तमाम देखा जाएगा। कितने समय से रिलीज़ नहीं हुए, इसके जो अन्य अधिकारी हैं कौन कौन इसके नेक्सस में शामिल था, कितने इस तरीके के जो मकान हैं गरीबों को जो आवास योजना सरकार ने बना के दी थी उनमें रिलीज़ नहीं हुए हैं, कितनों को होल्ड किया गया। ये जो तमाम बातें हैं इन सारे जो पहलू उनकी भी जाँच यहाँ पर की जानी है। तो निश्चित रूप से एसीबी की जो टीम है वो फिलहाल इस तरीके जांच में तफ्तीश में जुटी हुई है। कार्रवाई चल रही है। जो नोट यहाँ पर बरामद होते हैं तो उनको भी सील पैक किया जा रहा है। ये वो टीम है जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो तमाम एविडेंस हैं जो मौके पर मिले हैं उन सबको सील्ड पैक किया जा रहा है और आगे जो खुलासे हैं वो भी यहाँ पर होने की संभावना है। तो आपको बताना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं ये जो नोट हैं ये कार्रवाई के दौरान जो घूस कर जेईएन है उससे बरामद हुए हैं। फिलहाल इनको सील्ड पैक करने की कार्रवाई की जा रही है लक्ष्मी। और जो जेईएन रिश्वतखोर जेईएन उसके घर पर भी इस वक्त एक टीम जो है एसीबी की वो भी वहाँ पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वहाँ
वहाँ उसके खंगाला जा रहा है, उनके जो बैंक अकाउंट हैं वो भी खंगाले जाएंगे। साथ ही यूआईटी के अंदर ये जो टीम है पूरी, इनके जो अन्य अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनकी भी भूमिका की जांच होगी कि किस किसने इस तरीके की जो फाइल है उनको होल्ड किया हुआ है, कितने ऐसे लोग हैं गरीब आवास की योजना के जो जिनको ये मकान समय पर दिए जाने थे वो नहीं दिए गए। ये जो तमाम पहलू हैं इनके ऊपर फिलहाल एसीबी जो है वो जाँच में जुटी हुई है। लक्ष्मी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं के जिनको पकड़ा गया है, जूनियर इंजीनियर जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनके ये मांगी गई थी रकम, जिन्होंने 40,000 रुपए की रिश्वत दी है, इस रकम के साथ साथ क्या आपको लगता है कि बाकी के डॉक्यूमेंट भी इनके चेक होने चाहिए? बाकी के आवास जितने भी इतने लॉकर हैं या फिर जितने भी इनके खाते हैं उन सबकी जाँच पड़ताल करेगी एसीबी? बिल्कुल लक्ष्मी, ये देखिए जो अभी फिलहाल आवास है वहाँ पर इनकी तलाशी ली जा रही है। साथ ही जो बैंक अकाउंट्स है वो भी खंगाले जाएंगे किस तरीके का यहाँ पर अन्य। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यूआईटी के जो अन्य अधिकारी हैं, इसके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनकी भी भूमिका की जांच की जाएगी कि अन्य जो किस तरीके से फाइल जो हैं जो रिलीजिंग होने वाली थी, जिनको आवास को मिलना था, उनको वहाँ पर किया जाना था, तो वो कितने लोगों को और होनी थी फाइलें रिलीज नहीं हुई। मैं साथ में मेरे एसीबी के जो सीआई हैं दलवीर सिंह फौजदार जी, जो भी जिन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, जब आपने यहाँ पर आप लोग टीम वहाँ पर पहुंची तो बताया जा रहा है कि वो पलंग के नीचे भागे, किस तरीके से पूरा ये कार्रवाई रही है? एक्चुअली क्या है कि कुनाडी में एक बापू नगर कॉलोनी है जहाँ पे मकानों का काम चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के। परिवादी द्वारा बताया गया था कि 2 मकान उसका बेटा और उसका खुद का जो स्वीकृत हुआ अलग अलग, उसके लिए जयन जो है 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर आज हमने सुबह ट्रैप का आयोजन किया और एक टीम, जयन चूँकि अलग जगह पर था और जो दलाल था वो बापू नगर में ही था, तो 2 टीमों का गठन करके वहाँ पर भेजा गया था। तो जो हमारी टीम थी, हमने गोस्वामी जो शिवराज गोस्वामी जो दलाल है उसको मौके से पकड़ा 40,000 रुपये के साथ, और जो दूसरी टीम है उसने जो आरोपी था उसको वहाँ से सूचना मिल गई, तो आरोपी जो मुख्य आरोपी जो सत्यनारायण मीणा है वो भाग गया तो उसका पीछा लगातार तकनीकी माध्यमों से भी किया और वैसे भी किया, और उसको चूँकि उसका घर विनोबा भावे नगर है, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा करके पीछा करके जो लोकल जाप्ता है कोटा पुलिस का, उसकी मदद लेते हुए, और केशवपुरा जो एक सेक्टर 7 है वहाँ पलंग के नीचे से हमने गिरफ्तार किया, जबकि इसने लाइट भी बंद कर रखी थी उस कमरे की। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अब जो प्रधानमंत्री अन्य जो आवास हैं, अन्य जो कितने हैं, कितने लोगों के बचे हुए हैं, उनको भी जांच की जाएगी? इसमें पूरी तरह से एक गंभीर जांच होनी है। श्रीमान के निर्देशानुसार श्रीमान द्वारा निर्देश फरमा दिए गए हैं। चूँकि प्रत्येक मकान वहाँ पे जो जैसे बापू नगर के अलावा भी कई कॉलोनियाँ होंगी जहाँ पर ये काम चल रहा है, और ये आदमी जो सत्यनारायण मीणा है, ये जो केंद्र सरकार का जो पैसा आ रहा है मकानों के लिए, गरीब आदमी को मिलता है, उस आदमी को मिलता है जिसके मकान नहीं है। अगर उससे ही 20,000 रुपये पर हेड ले रहे हैं तो भ्रष्टाचार का लेवल तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। जो जयन है, इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं, उनकी भूमिका भी जांच की जाएगी? 100% जयन क्यों, ऊपर जो बात है, क्योंकि एक फाइल के 625 रुपये सरकार ने नियत कर रखे हैं इस सत्यनारायण के, चूँकि ये टेक्निकल पूरा काम देखता है, मतलब मकान जहाँ से शुरू होता है और मकान जहाँ पे ख़त्म होता है, इसी का काम है सारा। उसमें जितना भ्रष्टाचार, जितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी गंभीर पूरी जांच होगी ऊपर तक जहाँ से पैसा सैंक्शन होता है, क्योंकि इसके द्वारा संकेत दिए गए हैं कि सैंक्शन में भी मेरे से मांगा जाता है। जहाँ पे सैंक्शन होती है, एक जो संस्था है इनकी, जो नोडल संस्था है रूट सेट, वहाँ से जो सैंक्शन होता है उसमें भी भ्रष्टाचार की बू है। अब देखिए लक्ष्मी, बिल्कुल एसीबी के जो सीआई हैं दलवीर सिंह फौजदार, उन्होंने एक और बड़ा सनसनीखेज का खुलासा किया है कि जो ट्रैप होने के बाद जेईएन का कहना है कि जो सैंक्शन होती है वहाँ भी हमें कुछ पैसा देना पड़ता है। तो ये जो तमाम जो अधिकारी हैं पूरी चेन के अंदर, उनकी मेरा सवाल यही था कि ये तो एक सामने का चेहरा है, इसके पीछे जो बड़ा सरगना है जिसके लिए इस तरीके की घूस ली जाती है, उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका के विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर भी हुई। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, आरएसआरडीसी के अधिकारी को दबोचा गया है एसीबी की ओर से। एसीबी मुख्यालय के पास ही दफ्तर था, 3,65,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है। एक्सीएन रैंक का बताया जा रहा है अधिकारी। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। आशुतोष, ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की, बताया जा रहा है 3,65,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। आप देखिए, बिल्कुल एसीबी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि 3,65,000 रुपए की घूस लेते हुए एक्शन रैंक के जो अधिकारी हैं राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, जो कि झालाना में ही दफ्तर आता है, एसीबी मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही ये दफ्तर है, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको ट्रैप किया गया है। दरअसल राजस्थान के अंदर जो सड़क निर्माण होता है
उसका एक बड़ा जिम्मा होता है। और एक बड़ी टेंडर प्रक्रिया जो होती है या बिल पास करने जो होते हैं, उस एवज में इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ा मकड़जाल जो घूसखोरी का है वो चल रहा था। एसीबी मुख्यालय तक इसकी शिकायत पहुंची थी, उसका सत्यापन किया गया और अब ये कार्रवाई की गई। अब से कुछ देर बाद में ये जो अधिकारी है जो जिनको घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है 3,65,000 की घूस के साथ में, उनका नाम भी उजागर किया जाएगा। दरअसल अभी इसमें कुछ और भी नाम शामिल हो सकते हैं और इनका जो आवास है वहां पे भी सर्च की जा रही है और संभावित जो लोग हैं इस पूरे रैकेट में जुड़े हुए उनके नाम तलाशे जा रहे हैं, इसलिए अभी नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब से कुछ देर बाद में ये जो एक्शन रैंक के जो अधिकारी हैं इनका नाम साझा किया जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा कि क्या जो घूस लेते हुए गिरफ्तार की गई जो राशि है क्या यही डिमांड थी या डिमांड बहुत ज्यादा थी और एक जो बड़ी घूस की जो राशि थी उसका एक हिस्सा था। ये तमाम जानकारी अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष, नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे पूरे मामले पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने किसी भी तरह के खरीद फरोख्त को रोकने और अपने कुनबे को